हेलो दोस्तों। इंडिया में बैटरी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आजकल बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है क्योंकि डिमांड बहुत ही हाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और सेकंड पॉइंट ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन का भी डिमांड इंक्रीज हुआ है। तो पहला है ईवी मार्केट इंक्रीज हो रहा है और उसके लिए डिमांड है पावरफुल ऑटोमेटिक बैटरीज का। और सेकंड हो गया ग्रोथ ऑफ सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड भी पीक पे है और वहाँ पे जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी आता है तो उसका डिमांड भी अभी बहुत ही हाई हो चुका है। तो इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे टॉप बैटरी स्टॉक्स इन इंडिया, उसका फंडामेंटल्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स का फंडामेंटल्स चेक करेंगे और उसका टेक्निकल चार्ट में भी चेक करेंगे क्या पोजीशनिंग है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप चैनल में बने रहिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। पहला जो स्टॉक इस लिस्ट में है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्साइड इंडस्ट्रीज दोनों ऑटोमेटिक बैटरी इंडस्ट्री में भी बैटरी प्रोवाइड करता है और एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन के लिए भी बैटरी प्रोवाइड करता है। इसका जो यूज्ड है वो ऑटोमेटिक बैटरीज जैसे कि कार्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हो गए, ये सारे में यूज होता है। और इंडस्ट्रियल बैटरीज में भी यूज होता है जैसे कि टेलीकॉम में बैटरी यूज होता है, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बैटरी यूज होता है। तो इसका कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 48,573 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 571 चल रहा है। स्टॉक भी 57 थोड़ा सा हाई पी में अभी हाई पी मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है। 3 इयर्स का आरओई अट्रैक्टिव है बट अगर देखा जाए लास्ट ईयर का अट्रैक्टिव आरओई नहीं है। ईपीएस 10.3 है। एफआई होल्डिंग 13.6% है, अच्छा खासा एफआई होल्डिंग है। प्रोमोटर होल्डिंग 46% है, गुड पॉइंट है। कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 3 इयर्स का 17.4% है। सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो 11.2% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.7%, बहुत ही महंगा हो चुका है ये स्टॉक। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है और डेप्ट 1123 करोड़ है। ओवरऑल इसका फ्यूचर तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है बट काफ़ी महंगा हो चुका है एक साइड। जबकि हमने डिस्कस किया था ये जब 200 के लेवल पे था और अमर राजा, ये दोनों स्टॉक के बारे में हमने अपने चैनल में चर्चा किया था। अमर राजा उस टाइम पे 600 टू 700 था और एक्साइड 200 के अराउंड था। तो अभी काफ़ी महंगा हो चुका है, इसके थ्री टाइम्स हो चुका है जो वैल्यू में हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं इसके टेक्निकल चार्ट में। टेक्निकल चार्ट में अगर आप शॉर्ट टर्म है तो अभी भी शॉर्ट टर्म में आप जब जब तक ये 20 डे माह को नीचे से ब्रेक ना करे, 10 या 20 डे माह को, आप बने रह सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा, आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 338 इस लेवल तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे वीकली सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे था यार, यहाँ पे सपोर्ट लेवल 306। तो आपको कहीं 300 से लेकर 340 के अराउंड अगर मिलता है तो बेस्ट बाइंग होगा। और उसके नीचे भी मिलता है भी और आप इसमें धीरे धीरे सिप कर सकते हैं। बट अभी के फिलहाल के लिए अगर आपको लेना ही भी है तो इस लेवल पे 480 के अराउंड पे आप पहला अपना जो भी सिप कर सकते हैं, सिप के हिसाब से आप इसमें सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे राडार में वो है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। इसका जो बैटरी है ये एनर्जी स्टोरेज एंड मोबिलिटी सोल्यूशन सेक्टर में यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा नाम अमरन, पावर जोन, टीएम, ये सारे यूज होता है। ये ऑटोमेटिक बैटरी सेगमेंट में भी यूज होता है और एनर्जी सोल्यूशन के लिए यूज होता है और टेलीकॉम टावर में भी यूज होता है। अभी फिलहाल कंपनी अपना जो स्टेट ऑफ द आर्ट तेलंगाना में गीगा फैक्ट्री एक सेटअप कर रहा है। अब कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 30,862 करोड़ का, करंट प्राइस 1685 चल रहा है। स्टॉक भी 34.1 है। आरओई 15% है और आरओई 3 इयर्स का देखा जाए तो 14% है, बेटर देन एक्साइड है। इसको हमने चर्चा किया था 600 लेवल से ही हमने चर्चा किया था अपने चैनल में, आप अगर जाके देखेंगे। एक्साइड और अमर राजा का कंपैरिजन एक वीडियो किया था, उस टाइम पे 600 के अराउंड था। आज यहाँ उस लेवल से अभी 3 टाइम्स हो चुका है। सेल्स का ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ पे 16.4% का सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का है। प्रोमोटर होल्डिंग 32.9% है। प्लेस्ड कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है जो कि बहुत अच्छा है। एफआई होल्डिंग 24.5%, बेटर देन एक्साइड है। ओवरऑल देखा जाए तो एक्साइड से बेटर लग रहा है मुझे। और यहाँ पे अभी भी जो आप देखते हैं 34.1, बट एक्साइड इससे भी ज़्यादा महंगा है। डेप्ट सिर्फ 153 करोड़ का है, बहुत ही कम डेप्ट है। अगर फ्रेश कैश फ्लो आप देख रहे हैं, फ्री कैश फ्लो बेटर देन एक्साइड है। हर एक एंगल से ये एक्साइड से बेटर है। अमर राजा का भी टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में आप अगर इसमें शिप करना चाहते हैं तो बेस्ट इसका बाइंग होगा 1440 से लेकर 1540, ये 100 पॉइंट का रेंज है। और इस रेंज में आप जो भी एक्यूमुलेशन करना है आप कर सकते हैं। और सेकेंड एक्यूमुलेशन जोन होगा 1260 के अराउंड और थर्ड एक्यूमुलेशन जोन होगा 1100 के अराउंड। और ये 900 के अराउंड अगर आता है तो इसे बेस्ट बाइंग जोन होगा। मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे आएगा। बड़ा करेक्शन होगा, अगर निफ्टी में 10 to 15% करेक्शन होगा
तब जाके ये आ सकता है इस लेवल पे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ये इतना जल्दी इस लेवल पे आएगा। तो आप ये नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगर आपको धीरे धीरे शिफ्ट करना है, आप अगर लॉन्ग टर्म का विजन है, तो ये आराम से आपको इस लेवल तक आपको शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी लिमिटेड, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में और ये मैन्युफैक्चर करता है कार्बन रॉड्स, जिसको मिजेट इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, जो कि यूज होता है ड्राई सेल बैटरीज में। अब कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं। फाइनेंशियल में आप देखेंगे मार्केट कैप बहुत ही स्मॉल कैप है, 245 करोड़ का ही कंपनी है। करंट प्राइस 510 चल रहा है, स्टॉक भी अभी 13.2 है। आरओई देखा जाए तो 12.3% है, आरओई 3 ईयर्स का 11% है, ग्रेटर दैन 10% है, तो आप मान सकते हैं ओके ओके, बहुत ही अच्छा नहीं है बट ओके। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है। डेप्ट कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया साइन है। प्रोमोटर का होल्डिंग 63.3% है। अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 1.6%, सेल्स ग्रोथ है ही नहीं सेल्स इसमें, तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। आप टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में पैनासोनिक कार्बन का देख लेते हैं। यहाँ पे 600 का हाई लगाया था और उसके बाद से एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अब जो मिल रहा है 500 का अराउंड मिल रहा है, तो आपका 480 से लेके 500 ये बेस बना रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर ही ये मूव कर रहा है और चैनल के एंड पे है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी ऊपर का हो सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 200 डेमा के नीचे होगा। अगर आप इसमें एक पॉसिबिलिटी लेके ऊपर के लिए अगर जा रहे हैं, तो आपको इसका भी स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म का विजन है आपका, तो ये एरिया है जहाँ पे आपको 480 से 500 यहाँ पे अकोमुलेशन का जोन है, नीचे 420 के अराउंड अकोमुलेशन का जोन है और उसके नीचे 360 का अकोमुलेशन जोन है। ये आपको ध्यान पे रखना होगा। नेक्स्ट जो स्टॉक लिस्ट में है एचबीएल पावर सिस्टम। एचबीएल पावर सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ था 1977 में और ये लीड एसिड बैटरीज, निकल बैटरीज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक बैटरी चार्जर, सीपीएस सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये सब प्रोवाइड करता है। और एडिशन टू दिस कंपनी सेल करता है स्पून कंक्रीट पोल्स, टेलीकॉम टावर्स, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, बहुत सारे एरिया में इसका बिजनेस स्प्रेड है। और फाइनेंशियल के ऊपर नज़र देते हैं, यहाँ पे 16,568 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 598 है और यहाँ पे स्टॉक भी महंगा है अभी, और प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा 13.6, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पे देखा जाए तो आरओई 27% है, बहुत अच्छा है। आरओई अगर देखा जाए 3 ईयर का भी बहुत अच्छा है, 17.2%। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, बहुत ही बढ़िया है। डेप्ट बहुत ही कम है, ये भी बहुत गुड साइन है। और यहाँ पे एफआई होल्डिंग भी 4.59% है, बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 59.1% है, ये भी बहुत अच्छा साइन है। और कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया साइन है। सेल्स ग्रोथ बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ है, 63.2% सेल्स ग्रोथ है और 3 ईयर का 34.8% है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और यहाँ पे बट बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अभी स्टॉक 55 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसको आप अपने रडार में रख सकते हैं। अब टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं। अभी टेक्निकल चार्ट में अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अराउंड 597 से लेके 610 के बीच, इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये वीकली रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे नीचे ये एक अच्छा मौका दिया था यहाँ पे बाई करने का 505। आपको कभी भी इस एरिया में मिले 500 के एरिया में, तो बेस्ट बाइंग कंडीशन होगा। और नीचे ये जो वीकली सपोर्ट आपको दिख रहा है 200 एम के, अगर यहाँ पे बड़ा करेक्शन आता है तो आप इसको अपने रडार में रखिए। अराउंड 400 से लेके 450 एक बहुत बड़ा रेंज है वीकली रेंज में, इस एरिया में आप इसको कहीं पे भी अकोमुलेट कर सकते हैं। आज हमने 4 स्टॉक डिस्कस किया और 3 स्टॉक है जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। इस वीडियो का रिस्पांस देख के अगर अच्छा खासा लाइक मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और जो 3 स्टॉक है उसके पूरे फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।